कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 12। और इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल लाइंस एंड प्लेन्स के बारे में जानकारी लेंगे। फंडामेंटल लाइंस ये तीन हैं: टेंजेंट लाइन, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। देखो, जब हम प्लेन कर्व के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसी प्लेन में कर्व के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ये हमने कर्व खींच दिया। अब इसके किसी पॉइंट पर आप दो ही लाइन खींच सकते हो, एक तो टेंजेंट लाइन और एक नॉर्मल, बस। लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल कर्व पढ़ रहे हैं, स्क्रू कर्व पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग। देखो, स्प्रिंग हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्प्रिंग से आप वेल एक्वेंटेड हैं। अब स्पेस में कितने प्रकार के कर्व खींचे जा सकते हैं, सोच लीजिए। अब स्प्रिंग से बात को समझ लीजिए, बाकी आप कौन सा कर्व आपको बना के दिखाएं। कोई भी वायर ले लो, उसको बढ़िया से, मतलब शार्प बेंड ना हो, और उसको आप ऐसे 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 घुमा के स्पेस में रख दीजिए, करिए कर्व है। खैर, तो जब हम स्पेस में कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे एक लाइन और बन जाएगी, और वो लाइन कौन सी होगी? ये वाली। अब आपको स्पेस मिल गया ना। पहले प्लेन था तो प्लेन बस ये 2 लाइन खिंचाएगा एक पॉइंट पर। अब देखो, ये तीसरी लाइन आ गई। तो अब ये तीनों मिलकर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाएंगे। ये तो हो गया टेंजेंट लाइन, ये हो गया नॉर्मल लाइन, और ये क्या हो गया? बाई नॉर्मल लाइन। ये हो गया बाई नॉर्मल। तो अब 3 प्लेन बनेंगे ना, एक टेंजेंट और नॉर्मल का प्लेन हो गया ये, इसी को ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल 2 नॉर्मल हो गए। अब दोनों को अलग अलग नामों से बोला जाएगा। जो नॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है उसको हम प्रिंसिपल नॉर्मल बोलेंगे। जो नॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन के नॉर्मल है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसको हम बाई नॉर्मल बोलेंगे। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। इन दोनों नॉर्मल की मदद से एक प्लेन देखो ये बनेगा, ये, इसका नाम रखा गया है नॉर्मल प्लेन। अच्छा, ये इसको बनाने में दोनों नॉर्मल लगे प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल। अब एक प्लेन ये बच गया, ये वाला। इसमें कौन कौन लगा है? टेंजेंट और बाई नॉर्मल। इसको रेक्टिफाइंग प्लेन बोलते हैं। तो ये पिक्चर क्लियर हुआ सबको? बात समझ में आ गई? इन्हीं सब बातों को मैं लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, टेंजेंट लाइन। इसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप पढ़े हुए हैं और जानते भी हैं। कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच दो, वही टेंजेंट लाइन हो गया। टेंजेंट लाइन को हम लोग सिर्फ टेंजेंट भी बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलें या स्पर्शी बोलें, लेकिन अब हम यहां पर जो है इसको टेंजेंट लाइन बोलेंगे। टेंजेंट भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बारे में हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। क्या लिखा है? तो पहला आर्टिकल ही हमारा टेंजेंट का था। नंबर 2, प्रिंसिपल नॉर्मल। The normal at the normal to a curve, the normal to a curve at a point lying in the osculating plane, lying in the osculating plane, यही प्रिंसिपल नॉर्मल। द नॉर्मल टू ए कर्व एट ए पॉइंट लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और तीसरा है बाई नॉर्मल। The normal to a curve at a point
perpendicular to the osculating plane. Perpendicular to the osculating plane. ये अब ये सब बातें 3D एनिमेशन से या 3D पिक्चर से बेहतर आपको फील कराया जा सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे भी आप फील कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था, है ना। ये कर्व है, ये कर्व समझो कि प्लेन में नहीं है। अब एक स्पेस कर्व है जो जगह जगह से ऐसे मुड़ा हुआ है। अब उसके किसी पॉइंट को चूज करिए, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन खिंचाएगी कि नहीं। अब फिर एक नॉर्मल उस पर खड़ा करिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने टेंजेंट खींच दिया, यहीं पे नॉर्मल खड़ा कर दिया। अब एक नॉर्मल ये भी तो बनेगा। इसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं, है ना। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल है। ये टेंजेंट है और ये प्रिंसिपल नॉर्मल है, ठीक। और एक ये, इसको बोलते हैं बाई नॉर्मल। एक प्लेन ये बनेगा, एक प्लेन ये बनेगा, और एक प्लेन आप देख ही रहे हो। ये प्लेन रेक्टिफाइंग प्लेन है, ये प्लेन नॉर्मल प्लेन है, ये प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। अब इसको दिमाग बैठा लो। ऐसे ही कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप ये फंडामेंटल प्लेन्स और फंडामेंटल लाइंस डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा, नॉर्मल खींचा, बाई नॉर्मल। अब बाई नॉर्मल इधर लें कि इधर लें, इसके लिए आपको राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आप OX, OY, OZ फॉर्म करते हैं, वैसे ही क्रम क्या होगा, TNB। TNB इस प्रकार से TNB चूज करिए कि TNB एक राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम उसी प्रकार से बने जैसे OX, OY, OZ बनाता है, जैसे I कैप, J कैप, K कैप बनाता है, वैसे ही। तो ये था टेंजेंट लाइंस। इन फंडामेंटल लाइंस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। इन लाइंस के इक्वेशंस लिख लेना है, पहले इसको लिख लें। फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स unit vectors along the fundamental lines are called fundamental unit vectors. फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। नोटेशन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन, ये आप जानते हैं, पहले से पढ़े हुए। टी कैप, और टी कैप बराबर होता है R डैश वेक्टर, ये आप डेराइव कर चुके हैं। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल वो नॉर्मल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है, वो प्रिंसिपल नॉर्मल, और वो नॉर्मल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो बाई नॉर्मल। इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल बी कैप से डिनोट किया जाता है।
अब हम फंडामेंटल लाइंस के इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ फंडामेंटल लाइंस। Equations of fundamental lines. नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इसे लिखने से पहले कुछ बातें आपको हम समझा दें। जो पहला वीडियो था, जो फंडामेंटल जानकारियां आपको दी गई थी, उनकी ज़रूरत पड़ रही है। आपने पता नहीं उसको रिटेन रखा है कि साफ हो गया है। देखो, ऐसे हम समझा दे रहे पूरी बात लिख करके। वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो एक पॉइंट से होके जा रही है थ्रू अ पॉइंट स्मॉल ए वेक्टर। पॉइंट लिख के वेक्टर लिखने का मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। एंड कोलिनियर विथ अ वेक्टर बी इज कैपिटल आर एरो इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। याद आया कि नहीं? थ्रू अ पॉइंट ए एंड कोलिनियर विथ। अब कोलिनियर विथ का मतलब समझ लीजिए आप, दो वेक्टर्स कोलिनियर कहलाते हैं यदि उनके लाइंस ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो या एक ही हो। यानी कि अगर हम दो वेक्टर ऐसे बना दें पैरेलल, तो हम कहेंगे बोथ आर कोलिनियर। वेक्टर ए इज कोलिनियर विथ बी एंड वाइसी वर्सा। या ऐसी स्थिति हो, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ये जो वेक्टर ए बी एरो है, जो वेक्टर बी सी एरो है, जो वेक्टर ए सी एरो है, ऑल दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर समझ गए कि नहीं आप? हाँ, उनके लाइंस ऑफ सपोर्ट कॉमन हो या पैरेलल हो। और दो वेक्टर यदि कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर टाइम्स होता है। तो इसका इस्तेमाल कर लो। ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, उसको समझना। द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर R, ठीक है ना? कर्व बहुत बड़ा नहीं खींचिएगा, स्पेस कर्व है ना, हमेशा घूम बंट रहेगा। इस पॉइंट पर हम कर्व का एक पोर्शन बस खींच रहे हैं। स्पेस कर्व को कैसे पूरा बनाओगे? तो ये है पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर R, और ये टेंजेंट लाइन है। इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको टी कैप से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, इसकी ज्योमेट्री समझो। दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट स्मॉल आर वेक्टर एंड कोलिनियर विथ टी कैप। इज इट करेक्ट? यही मैं लिख रहा हूं। द टेंजेंट लाइन टू ए कर्व एट पी आर इज द लाइन थ्रू point small r vector and collinear with t cap। ये इसकी ज्योमेट्री है। इट्स इक्वेशन इज, उस तरीके से इक्वेशन लिखिए। इट्स इक्वेशन इज कैपिटल आर एरो इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस लेमडा टी कैप। हो गया। where lambda is arbitrary constant।
आर्बिट्रेरी रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। हाँ, ये छोटा सा ये कर्व का एक पोर्शन है, इसका ये पॉइंट है, इस पर हमने टेंजेंट लाइन खींचा, ये टी कैप है, इस पर हम नॉर्मल खींच दे रहे हैं, एन कैप इसकी दिशा में। अब बाई नॉर्मल तो खींच नहीं पाएंगे, या तो तिरछा ऐसे खींचना पड़ेगा, ये। और इसको कैसे समझिएगा, ऐसे, ये पॉइंट है पी विथ पोजीशन वेक्टर आर, तो टेंजेंट लाइन हो गया। इसी भांति नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल, इस नॉर्मल को जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में स्थित होता है उसको प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल। पहले इसकी ज्योमेट्री, द नॉर्मल टू अ कर्व, the normal to a curve at PR is the line through the point R and collinear with n cap. Its equation is कैपिटल आर एरो इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस, फिर वही लेमडा ही लिख दे रहा है, हाँ, लेमडा और एन कैप। लेमडा लिखने का मतलब ये नहीं समझ लेना जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, ये प्रिंसिपल नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ये समझ लीजिए, दिस इज द लाइन थ्रू पी एंड कोलिनियर विथ बी कैप। तो नंबर 3, बाई नॉर्मल, द नॉर्मल न लिख के यहां पे एक वर्ड और बढ़ा दें, प्रिंसिपल, क्योंकि दो नॉर्मल हो गए ना, इसको प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, इसको बाई नॉर्मल। द बाई नॉर्मल टू अ कर्व एट द पॉइंट P with position vector R is the line through the point whose position vector is small r vector and collinear with B cap. Its equation is capital R arrow equal to स्मॉल आर वेक्टर प्लस लेमडा बी कैप। ये तो बहुत ही बेसिक ये जानकारियाँ फिलहाल हैं, लेकिन इनको हम बहुत इत्मीनान से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपकी प्रज्ञा में बहुत कायदे से व्यवस्थित रूप से बैठ जाना चाहिए। Right-handed orthogonal system of unit vectors. Right-handed orthogonal system of unit vectors T cap, N cap, B cap. T cap is the unit vector along tangent line, N cap is the unit vector along principal normal, B cap is the unit vector along the binormal. The fundamental
द फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स टीएनबी। हाँ, ये क्रम याद रखना है, टीएनबी या पीएनबी के रूप में याद कर लें, पंजाब नेशनल बैंक, इसी की ध्वनि में है वो भी है टीएनबी। द फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स टीएनबी फॉर्म राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल माने दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब राइट हैंडेड माने टी एन बी का डायरेक्शन इस तरीके से लेंगे कि टी से एन की तरफ पेचकस घुमाने से, राइट हैंडेड, दाहिने हाथ में स्क्रू ड्राइवर ले लो पेचकस, टी से एन की तरफ घुमाएं तो बी की दिशा है ए, जैसे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आप लेते हो। राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम लाइक द, यहां से ब्रैकेट लगाने, लाइक द राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के, इससे तो आप परिचित ही हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। तो देखो आई से जे की तरफ तुम दाहिने हाथ में पेचकस ले लो स्क्रू ड्राइवर और इस पॉइंट पे रखो और ऐसे घुमाओ, ऐसे चलो फील करो, ऐसे घुमाओ ए। तो जब ऐसे घुमाओगे तो पेचकस खुलेगा, खुलेगा मतलब वो किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा, है ना। तो के कैप का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। यही राइट हैंडेड सिस्टम है। इसको आई, इसको जे ले लेंगे तो फिर ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे माने ऐसे, ऐसे माने पेचकस कस रहा है, कस रहा माने किधर जाएगा, पीछे जाएगा, है ना। तो इस प्लेन के पीछे बनेगा फिर ये। तो इसी प्रकार से टीएनबी भी बनाते हैं। टी कैप, एन कैप, बी कैप, और ये किसी कर्व का एक पोर्शन है, ये पॉइंट है पी विथ पोजीशन वेक्टर आर। यही है राइट हैंडेड। तो टी से एन की तरफ घुमाएंगे ना, टी एन बी। अब आईजे के राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम के जो भी रिजल्ट्स आप जानते हो वैसे ही यहां भी रिजल्ट होगा ना। आप जानते हो कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहां भी होगा। इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, इनके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो। तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप ऑल इक्वल टू 1। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप ऑल इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ये तो आप जानते ही हो, ये भी सब में लिख दे रहा हूं, सब चीज में लिख दे रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट आप इस डायग्राम के द्वारा याद रखते हो। इसी के द्वारा आप याद रखते हो। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, बट जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, उल्टा करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यही सब यहां रिजल्ट होता है। इतनी सी बात। उन रिजल्ट्स को मैं लिख दे रहा हूं जैसे वहां लिखा हूं। टी कैप डॉट टी कैप इक्वल टू एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू बी कैप डॉट बी कैप ऑल इक्वल टू 1। ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टी कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू एन कैप डॉट बी कैप
इक्वल्स टू बी कैप डॉट टी कैप ऑल इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ये भी यहां मैं चर्चा कर दे रहा हूं, यानी टी डॉट एन माने एन डॉट टी बोथ आर इक्वल। और क्रॉस प्रोडक्ट को आप ऐसे ही डायग्राम यहां भी बना लीजिए। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। तो सिर्फ हम समझा दिए कि ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड सिस्टम कैसे बनता है, इसमें भी बनता है, उसको तो आप जानते ही हो, वेल एक्वेंटेड हो, वही सही है। अब बारी है फंडामेंटल प्लेन्स की। 3 प्लेन्स बने थे ना, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। उन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्लेन्स। अब हम उनके इक्वेशंस लिखेंगे। फंडामेंटल प्लेन्स ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। बस हो गया। ऑस्कुलेटिंग प्लेन आप जानते ही हो, टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल के द्वारा जो प्लेन बने डिटरमिन हुए, दोनों नॉर्मल्स के द्वारा जो प्लेन डिटरमिन्ड हो उसका नाम नॉर्मल प्लेन। नामकरण में नॉर्मल इसीलिए लगा है कि उसको बनाने में दोनों नॉर्मल लगे हैं। और जो एक तो बच गया बाई नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का प्लेन, वही है रेक्टिफाइंग प्लेन। एक एक करके आइए देखें। उसके पहले आप वही जो पहला वीडियो था फंडामेंटल्स, जिसमें बताए गए थे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू अ पॉइंट whose position vector is small r vector and normal to कोई वेक्टर ले लो, नॉर्मल टू अ वेक्टर स्मॉल a वेक्टर is कैपिटल R एरो माइनस स्मॉल r वेक्टर डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। ऐसा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम तीनों का इक्वेशन लिखेंगे। नंबर 1, द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट लाइन, डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट लाइन एंड प्रिंसिपल नॉर्मल को शॉर्ट में वैसे लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड या कहिए मान्य एब्रेविएशन है, संक्षिप्त शब्द है। आप इसका इस्तेमाल एग्जाम की कॉपी में भी कर सकते हैं ऐसे। द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट लाइन एंड प्रिंसिपल नॉर्मल, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है ना। इट इज, हाँ वो छोटा सा फिगर जो चल रहा था, कर्व का एक पोर्शन केवल बनाना है। ये तो बहुत बड़ा है, छोटा पोर्शन लेना है, बहुत बड़ा बना दिए। ये हो गया आपका टी कैप, एन कैप, बी कैप, किस पॉइंट पर? पी आर पर। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। इसका नॉर्मल वेक्टर कौन है? बी कैप। इट इज द प्लेन
through the point whose position vector is small r vector and perpendicular to b cap, its equation is ऐसे लिखिए, कैपिटल आर एरो माइनस स्मॉल आर वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. नंबर 2, नॉर्मल प्लेन. ये जरा सा यहाँ पे हेडिंग डालना भूल गए, या तो यहाँ लिख देते, यही हेडिंग डाल लो. ऑस्कुलेटिंग प्लेन. द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट लाइन एंड प्रिंसिपल नॉर्मल. सारा काम एक पॉइंट पे हो रहा है. नंबर 2, नॉर्मल प्लेन. द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल. It is the plane through point small r vector and perpendicular to समझ लीजिए. फिर ये लाइन है बी कैप. तो किस प्लेन की बात हो रही है? इस प्लेन की, इसकी. इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन हुआ? टी कैप. तो ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू टी कैप है और आर से होके जाता है, परपेंडिकुलर टू टी कैप. इट्स इक्वेशन इज कैपिटल आर एरो माइनस स्मॉल आर वेक्टर दिस होल डॉट टी कैप इक्वल्स टू 0. ये है नॉर्मल प्लेन. एक और, इन सभी के नाम में फंडामेंटल वर्ड लगा हुआ है और सच में ये सब फंडामेंटल जानकारियां भी हैं और इनको कायदे से पुड़िया बना के जेब में रखे रहिएगा जब भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री आप पढ़िएगा. नंबर 3, रेक्टिफाइंग प्लेन. द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट लाइन एंड बाई नॉर्मल. किस प्लेन की बात हो रही है? ये बी कैप है ना, तो इस प्लेन की बात हो रही है. अब बताइए इसका टेंजेंट नॉर्मल कौन होगा? ये इस प्लेन का नॉर्मल कौन होगा? ये कौन है? एन. इट इज द प्लेन थ्रू the point whose position vector is small r vector and perpendicular to n cap. Its equation is capital R arrow minus small r vector dot n cap equal to 0. हाँ, इन सब फार्मूलों को याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब रटने की जरूरत नहीं है. ये जैसे हम समझा रहे हैं, ऐसे मान लो भूल गया चट से, तो कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट 1.25 मिनट. पट से आप ये फिगर बनाएंगे, पट से ये लिख देंगे. तो इस वीडियो का काम यही समाप्त करते हैं. अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कर्वेचर एंड टॉर्सन, जो कि कर्व्स की पढ़ाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. कर्वेचर माने वक्रता, टेढ़ापन, और टॉर्सन माने क्या करें? ऐंठन.
वक्रता का मतलब है कि ऐसे ऐसे ना, वक्र, टेढ़ापन। और टॉर्सन का मतलब है जैसे किसी कर्व को ऐसे घुमा दें तो कितना टेढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। चूंकि हम स्पेस कर्व टॉर्सन, जब हम प्लेन कर्व में रहेंगे तो टॉर्सन होएगा नहीं। प्लेन कर्व में टॉर्सन कैसे होगा, कैसा ऐठन, आदमी ऐठन निकल जाएगा, जब पटरा हो जाएगा, माने प्लेन प्लेन हो जाएगा ना। प्लेन कर्व में वक्रता तो होती है, टेढ़ापन नहीं होता है। वक्रता और टेढ़ापन अलग अलग चीज़ है। जैसे किसी कर्व को ऐसे ऐठेंगे आप तो प्लेन छोड़ देगा। प्लेन पर बिछा दीजिए वायर, एक ऐसा वायर बिछाइए जो कड़ा ना हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, मुड़ जाए, उसको प्लेन पे ऐसे डाल दीजिए। अब जब एक सिरा पकड़ के ऐठिएगा तो फिर वो प्लेन को छोड़ देगा, उड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।